हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्यांशु दुबे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यांत्रिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 10.3 और मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक का पूरा सॉल्यूशन दे दिया था। तो चलिए आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। क्या बोल रहा है, टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2 देन फाइंड द इक्वेशन बी ऑफ द अदर लाइन। है ना, कैसे बनेगा, बहुत ईजी है। आपको दो लाइन के बीच का एंगल बता दिया 60 डिग्री। दोनों लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 2, 3 से। आपको स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। दूसरी लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे। क्या लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू m1 ले लेते हैं, है ना। बी m1 लिख देता हूं, बी m1 इक्वल टू कितना दे दिया आपको, 2। ठीक, और आपको दोनों लाइन के बीच का एंगल दे दिया 60 डिग्री। तो चलिए इसी को लेते हैं। दो अपन जानते हैं एंगल बिटवीन द टू लाइंस क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस इक्वल टू, मैंने आपको कॉन्सेप्ट होता है याद कीजिए, वो होता है tan थीटा इक्वल टू मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। याद आ रहा है क्या? ठीक है, ये कुछ नहीं है, वो ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाए, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, क्योंकि आप m स्लोप है, स्लोप को आप tan थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हो। तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b का ही फॉर्मूला अप्लाई होता है ना। तो ये तो याद हो जाएगा आपको आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए थीटा की वैल्यू कितनी दे दी है, 60 डिग्री। तो अपन यहाँ पे पुट करते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू m1 की वैल्यू आपको मिल चुकी है 2, तो 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। क्लियर हो रहा है कि ये बात? ठीक, अब देखिए इसे आप सॉल्व करेंगे। tan 60 का वैल्यू आप जानते हैं √3 होता है, और मैं बता चुका हूँ ये मॉडुलस है। तो मॉडुलस अपन ने क्यों लगाया था, ताकि वैल्यू हमेशा क्या मिले, पॉजिटिव मिले, है ना। लेकिन अभी मुझे सॉल्व करना है तो m2 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो m2 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है करके मैं मॉड हटाऊंगा, क्योंकि ताकि मेरे को m2 का एग्जैक्ट साइन पता चल सके, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मॉड हटाऊंगा, मैं लगाऊंगा ब्रैकेट और यहाँ लिखूंगा 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 और सामने लगा दूंगा प्लस माइनस। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो चलिए लेके सॉल्व करते हैं, m2 की वैल्यू निकालते हैं। तो एक बार मैं ले लेता हूं प्लस, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं केस वन में क्या लिखूंगा, फॉर पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अपन लिखेंगे √3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। क्लियर हो रही है बात? अब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, √3 ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 2m2। क्लियर, इक्वल टू 2 माइनस m2। समझ में आई बात? अब ये √3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा √3 प्लस 2√3m2 इक्वल टू 2 माइनस m2। माइनस m2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, √3 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2√3m2 प्लस m2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 माइनस ऑफ √3। क्लियर है, m2 भी कॉमन ले लूंगा, m2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, 2√3 प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस √3। तो m2 की वैल्यू मुझे दिख रही है 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1। क्लियर हो रहा है कि ये बात समझ गए? तो आप चाहे तो इसे रैशनलाइज भी कर सकते हैं, है ना, और चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, एक ही मतलब, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये आया आपका m2 का वैल्यू फॉर पॉजिटिव साइन। क्लियर है, अब आपको m2 पता चल गया, एक वैल्यू केस 1 अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं, फिर केस 2 नेगेटिव साइन लेके सॉल्व करेंगे। तो पहले पॉजिटिव साइन को पूरा सॉल्व कर देते हैं। अपन ने पॉजिटिव साइन लिया, स्लोप ऑफ लाइन 2 आ गया, इसे मैं क्या बोल सकता हूं, ये है मेरा स्लोप ऑफ लाइन 2। क्लियर है, m2। तो ये कितना है, 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1। और मुझे पता है कि ये लाइन क्या बोला, 2 लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, मतलब दोनों लाइन किस पॉइंट से पास हो रहे हैं, 2,3 पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, मेरे को ये जो लाइन, जिस लाइन का ये स्लोप है m2, वो लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, वो पॉइंट भी मुझे नोन है 2, 3, और उसका स्लोप भी मुझे पता है। तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकता हूं, मुझे पता है इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे निकलेगा। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा, पहले इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिए। आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, इसे रफ कर रहा हूं और फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे को एक लाइन का स्लोप भी पता है, स्लोप कितना है मेरे पास, 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1, और ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है मुझे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता है। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा, ध्यान से देखिए, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसे इक्वेशन ऑफ द लाइन
passing through the point 2, 3 and having slope m2 equal to कितना 2 minus root 3 upon 2 root 3 plus 1 2 root 3 plus 1 क्लियर है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होता है आप जानते हैं, एक पॉइंट और एक स्लोप आपको दिया है तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m ऑफ x माइनस x नॉट। क्लियर है। तो y माइनस वाई नॉट कितना हो गया y माइनस 3 इक्वल टू m की जगह क्या पुट करेंगे 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 प्लस 1 ठीक, और x माइनस x नॉट की जगह आप कितना पुट करेंगे 2। क्लियर हो रही है बात। अब ये 2 रूट 3 प्लस 1 को अपन उधर शिफ्ट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो उसे मैं सॉल्व करता हूं। आप लोग इतना नोट कर लिए क्या, मैं रफ कर रहा हूं इसे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मैं क्या करूंगा, मैं इसके आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना इक्वेशन निकालूंगा है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका y माइनस 3 और इनटू में आपका आ जाएगा 2 रूट 3 प्लस 1 ठीक, इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर है ये बात ठीक। और मल्टीप्लाई कीजिए, y को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, y से ये मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा y ब्रैकेट में 2 रूट 3 प्लस 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6 रूट 3 माइनस 3 इक्वल टू, अब देखिए x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x इंटू 2 माइनस रूट 3 और माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस 4 प्लस 2 रूट 3। क्लियर हो रही है बात ठीक है। अब ध्यान से देखिए x तो यही रखते हैं, y को इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसे यही लाइन देते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस 6 रूट 3 माइनस 3 माइनस 4 इधर आएगा प्लस 4 प्लस 2 रूट 3 इधर आएगा माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू आपके पास आ जा रहा है x 2 माइनस रूट 3 माइनस y 2 रूट 3 प्लस 1। क्लियर हो रही है बात ठीक है। अब इसे देखिए क्या हो जाएगा 6 रूट 3 और 2 रूट 3 कितना हो गया माइनस ऑफ 8 रूट 3 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 4 माइनस 3 आंसर हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू आपके पास क्या बच रहा है x ऑफ 2 माइनस रूट 3 माइनस वाई ऑफ 2 रूट 3 प्लस 1। दिस इज योर इक्वेशन ठीक है। आप चाहें तो इन दोनों को भी इधर शिफ्ट कर सकते हैं तो आपका इक्वेशन ऐसा भी नजर आ सकता है x 2 माइनस रूट 3 माइनस वाई 2 रूट 3 प्लस 1, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 8 रूट 3 प्लस 1 इधर आएगा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गया जिसका स्लोप कितना है, जिसका स्लोप है 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 प्लस 1 और ये लाइन किस इक्वेशन से पास हो रही है 2 रूट 3 पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, अगर आपको चेक करना है आपका इक्वेशन सही है कि नहीं तो x की जगह आप कितना पुट करेंगे 2 और y की जगह कितना पुट करेंगे रूट 3 और दोनों साइड क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए है ना। तो x की जगह 2 रख दो तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, ये हो गया माइनस 2 रूट 3, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 6 रूट 3, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 3 और ये हो जाएगा प्लस 8 रूट 3। ठीक है, चलिए सॉल्व करके दिखा देता हूँ सही आ रहा है कि नहीं। तो अपन चेक कर रहे हैं ना फॉर चेकिंग के लिए मैं क्या करूंगा ध्यान से देखिए, x की जगह 2 पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3 और ये y की जगह 3 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस 6 रूट 3 माइनस 3 ठीक है प्लस 8 रूट 3 माइनस 1। देखिए क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 क्या हो गया 1 माइनस 2 रूट 3 माइनस 6 रूट 3 कितना हो गया माइनस 8 रूट 3। क्लियर है, और ये क्या हो गया आपका प्लस 8 रूट 3 और ये हो गया माइनस 1। देखिए माइनस 8 रूट 3 प्लस 8 रूट 3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 भी कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 0। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी अपना इक्वेशन भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया, चेक हो गया कि अपना इक्वेशन सही है जिसका स्लोप इतना है और ये इक्वेशन इस लाइन से क्या हो रहा है पास हो, इस पॉइंट से क्या हो रहा है पास हो रही है ये लाइन। ठीक है, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसे नोट कीजिए फिर मैं केस 2 आपको बताता हूँ। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे तो अब अपन देखते हैं केस 2। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब अपन देखेंगे केस 2 में क्या होगा, है ना, केस 2 में क्या इक्वेशन आता है, तो चलिए उसको समझते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपना केस 2। ठीक है, केस 2 में क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे पास इक्वेशन क्या था रूट 3 इक्वल टू, अब मैं लूंगा नेगेटिव साइन, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर नेगेटिव साइन। क्लियर है, तो रूट 3 माइनस ब्रैकेट में क्या था 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 यही था।
तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, m2 का वैल्यू निकालते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालेंगे, है ना। तो ऐसे सॉल्व करूंगा तो देखिए ये इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, √3 ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 1 + 2m2, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -2 + m2, इसे सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा √3 + 2√3m2 इक्वल टू -2 + m2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए m2 को एक साइड ले जाते हैं, बाकी सबको एक साइड रख देते हैं, है ना। तो ये m2 इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2√3m2 - m2 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा -2 - √3, क्लियर है। m2 भी कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा मेरे पास 2√3 - 1 इक्वल टू -2 + √3, क्लियर है। माइनस साइन यहां से क्या निकाल लिया मैंने, कॉमन निकाल लिया। तो m2 का वैल्यू मेरे को नजर आ रहा है, m2 का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा, इसे भी रफ कर रहा हूं मैं। अब ध्यान से देखिए मैं m2 का वैल्यू निकालता हूं, है ना। यहां से मेरे पास आ जाएगा m2 = मेरे को दिख रहा है -2 + √3 अपॉन क्या दिख रहा है 2√3 - 1, क्लियर। अब देखिए अब मेरे को निकालना है इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। मैं कैसे निकालूंगा, बहुत इजी है, मैं फिर से लिखूंगा इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point 2, 3 and having slope कितना है मेरे पास -2 + √3 अपॉन 2√3 - 1, क्लियर है, ये मेरे पास स्लोप है ना। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए अपन फॉर्मूला तो जानते हैं, y - y0 इक्वल टू m of x - x0, क्लियर। अब मैं क्या लिखूंगा y - 3 इक्वल टू हो जाएगा m की जगह कितना पुट करेंगे, m की जगह अपन पुट करेंगे -2 + √3 अपॉन 2√3 - 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा x - x0 की जगह रख देंगे 2, क्लियर। अब देखो 2√3 - 1 इधर शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा y - 3 इंटू 2√3 - 1 इक्वल टू ये वाला -2 + √3 इंटू x - 2, क्लियर है। अब देखिए और सॉल्व करते हैं तो ये y के साथ ये पूरा हो जाएगा, y के साथ आ जाएगा आपका 2√3 - 1 -3 से मल्टीप्लाई करूंगा -6√3 और ये हो जाएगा +3 इक्वल टू आपका इधर पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए ये x से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये माइनस साइन भी मल्टीप्लाई, चलिए पहले माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देते तो ये क्या हो जाएगा 2√3 माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा 2 - x, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं इसे। अब ध्यान से देखिए मैं इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। ये तो एज इट इज उतरेगा तो ये मेरे पास क्या आ रहा है y of 2√3 - 1, ठीक, और -6√3 +3 इक्वल टू, ध्यान से देखिए 2 से ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 + 2√3, ठीक, और -x से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -2 + √3 इंटू x, क्लियर हो रही है ये बात, ठीक है। माइनस साइन के साथ 2 + √3 इंटू x, क्लियर हो रहा है ये चीज, ठीक। अब ध्यान से देखिए ये माइनस साइन जो है, ये माइनस साइन वाला है, इसको इक्वल के उधर कर देते ताकि प्लस हो जाए, और ये दोनों को उठा के इक्वल के इधर कर देते ताकि पूरा एक साथ आ जाए। तो ये माइनस साइन के साथ ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x ब्रैकेट में हो जाएगा 2 + √3 और ये वाला +y ब्रैकेट में आ जाएगा 2√3 - 1, ठीक है। आप ध्यान से देखिए ये इधर से पहले तो मैं इसको लिख देता हूं क्या 4 + 2√3, ठीक है, -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +6√3 और +3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन आ चुका है, मेरा इक्वेशन क्या आया x ब्रैकेट में 2 + √3, ठीक है, x ब्रैकेट में क्या आएगा मेरे पास 2 + √3 प्लस y ब्रैकेट में आ जाएगा 2√3 - 1। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा 2√3 6√3 कितना हो गया 8√3 4 - 3 कितना हो गया +1, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन, है ना, विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड हैविंग स्लोप, इतना क्लियर हो रही है बात, ठीक है। इसे भी क्रॉस चेक करना है तो आप क्या करोगे x और y की जगह कितना पुट करोगे 2 और 3 और दोनों साइड LHS RHS अगर इक्वल आ गया मतलब अपना इक्वेशन सही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, 4 एंड -1, 2, ठीक है।
देखिए एक शब्द यूज किया राइट बाइसेक्टर। राइट मतलब जो परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब जो दो इक्वल हिस्सों में क्या कर रहा होगा, बांट रहा होगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाए और आपको करना क्या ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए लाइन जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट 3 4 एंड -1 2, मतलब इसको मिलाने वाली एक कोई लाइन है, सपोज कीजिए यहां से यहां तक का, ठीक है, या और लंबा कर देते हैं आपके समझने के लिए, यहां से यहां तक का। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 3,4 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है -1,2। क्लियर हो रही है क्या बात, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है ना जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ रही है, ठीक है, आपको बोला है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 4 एंड -1 2। तो सपोज कीजिए इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। ए बी लाइन जो बन रही है इसका एक राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर सपोज करो यहां से मतलब एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किया गया होगा, समझ रहे हैं क्या बात, ठीक है। यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा ऐसा, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर जो है ना ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री भी बना रहा है और इसे दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए पॉइंट सी है मेरा, ठीक है, ये पॉइंट सी है जो क्या कर रहा है, इस लाइन ए बी को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, मतलब ए सी जो है वो बराबर है किसके, बी सी के, है ना। आपको बोल दिया है बाइसेक्टर है ना, राइट बाइसेक्टर है, क्या बोल दिया है, राइट बाइसेक्टर, मतलब आपका ए सी किसके बराबर है, बी सी के, समझ गए बात। और आपको इसी का इक्वेशन निकालना है। सपोज कीजिए ये लाइन है आपकी लाइन एल, कौन सी लाइन है, लाइन एल, तो आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन एल निकालना है, ठीक है। इसे मैं लिख देता हूं लाइन एल, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन एल। क्लियर हो रही है बात। तो देखिए बात को समझिए, आप एक काम क्या कर सकते हैं, कैसे निकलेगा इक्वेशन ऑफ लाइन एल, आप ए बी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक। पहली चीज ए बी का स्लोप मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है लाइन एल का स्लोप मिल जाएगा, क्योंकि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो अपन जानते हैं m1 m2 इक्वल टू क्या हो जाता है, -1। तो इसका स्लोप निकालूंगा और तो मुझे लाइन एल का स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। लाइन एल का स्लोप मिल गया और मुझे ये पॉइंट पता करना पड़ेगा सी के कोऑर्डिनेट। अगर सी के कोऑर्डिनेट पता चल जाए और लाइन एल का स्लोप मिल जाए तो मैं इस लाइन का क्या निकाल सकता हूं, इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो सी के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे, सी के कोऑर्डिनेट आपको दिख ही रहे हैं, आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो तो आपको सी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। सपोज कीजिए मैं सी के कोऑर्डिनेट लिख देता हूं x, y, क्या लिख देता हूं, x, y, ठीक है। तो ये x, y के कोऑर्डिनेट आपको मिल सकते हैं क्योंकि ये 1:1 में डिवाइड हो रहा होगा, समझ रहे हैं क्या मेरी बात। ये किस में डिवाइड हो रहा होगा, 1:1 में। 1:1 क्यों, क्योंकि बाइसेक्टर है ना, बराबर इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो दोनों का रेशियो कितना आएगा, 1:1 ही तो आएगा। क्लियर है क्या ये बात। तो चलिए पहले अपन सी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं ना, तो मैं लिख देता हूं कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी को क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा x1 + x2/2 और क्या लिख सकता हूं y1 + y2/2। बात समझ में आ रही क्या। इसे मैंने नाम दे दिया चलिए x1, y1 और इसे मैंने नाम दे दिया क्या, x2, y2। समझ में आ रहा है ये सेक्शन फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया हूं, क्योंकि देखो वहां पे एक लाइन बन रही है और वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब x1 + x2/2 कितना हो जाएगा बताइए, चलिए जल्दी से। x1 + x2/2 हो जाएगा 3 + -1/2 और y1 + y2/2 कितना हो जाएगा 4 + 2/2। क्लियर हो रही है बात। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 3 - 1/2, ये मेरा हो जाएगा 6/2। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा मेरा 3। मतलब सी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 1, 3। समझ गए मेरी बात, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब सी का कोऑर्डिनेट पता है, सी का स्लोप निकालना है, मतलब लाइन एल का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, तो स्लोप भी निकल जाएगा। उससे पहले इसे जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं स्लोप ऑफ लाइन एल निकालूंगा अब, है ना, तो मैं इसे मिटा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। अब मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा, पहले निकालूंगा स्लोप ऑफ लाइन एल ए बी। क्या निकालूंगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू मान लेते हैं चलिए m1, ठीक है, और अपन लिख देते हैं स्लोप ऑफ लाइन l, इसे क्या दे देते हैं, चलिए इसे नाम दे देते हैं m2। क्लियर है। अब मेरे को निकालना है स्लोप ऑफ लाइन ए बी m1, तो m1 का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं क्या, y2 - y1 / x2 - x1, ठीक है। तो अब देख लीजिए y2 - y1 कितना हो जाएगा बताइए, y2 - y1 हो जाएगा आपका 2 - 4 अपॉन कितना हो जाएगा x2 - x1 अप्लाई कीजिए,
-1, -3, -1, -3। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, m1 का वैल्यू आपको दिख रहा होगा -2 अपॉन -4 मतलब 1/2। ठीक है, 1/2 क्या आ गया, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। समझ गए क्या बात, स्लोप ऑफ लाइन ए बी कितना आया 1/2। और मेरे को पता है, अपन जानते हैं कि लाइन क्या लिखूंगा, लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन एल। क्लियर है, दोनों लाइन एक दूसरे पर कैसे हैं, परपेंडिकुलर, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। अब m1 की वैल्यू कितनी आई है 1/2, मुझे क्या चाहिए m2 निकालना है, m2 इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m2 की वैल्यू हो जाएगी -2। समझ गया क्या बात, मतलब स्लोप ऑफ लाइन l भी आ गया -2। स्लोप ऑफ लाइन l पता चल गया, देखो इस लाइन का स्लोप पता चल गया, इस लाइन के कोऑर्डिनेट भी पता है, तो मैं इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूं। अब तो आसान हो गया चीजें, है ना, तो उसे निकालूंगा इक्वेशन ऑफ द लाइन। उससे पहले आप लोग इसे नोट कर लेंगे, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन L passing through the point 1,3 and having slope मेरे पास कितना है उस लाइन का, स्लोप था मेरे पास -2। क्लियर है, हैविंग स्लोप -2। तो मेरा इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m ऑफ x माइनस x नॉट। ठीक है, तो y माइनस वाई नॉट कितना हो गया 3, और m की जगह कितना पुट करूंगा -2, x माइनस x नॉट की जगह कितना पुट करूंगा 1। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा y माइनस 3 इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 2। ठीक, -2x उधर चले जाएगा तो आपका बन जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस 3। तो आपका इक्वेशन क्या आया, आपका इक्वेशन आ गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द लाइन, है ना, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द लाइन L। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, आई होप। जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए बच्चों, हमने पास आ गया क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -13 टू द लाइन दिस। ठीक है, आपको बोल रहा है कि एक पॉइंट है -13 से, उस पर इस लाइन पर क्या डाला गया है, परपेंडिकुलर डाला गया, तो उसके फुट के कोऑर्डिनेट्स निकालने। कैसे निकलेगा, बहुत ईजी है, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, और इस लाइन का इक्वेशन मेरे पास ये है, क्या, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, है ना। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको नजर आए, लिख देता हूं 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक, और एक पॉइंट है मेरे पास -1,3, यहां से मैंने इस लाइन पर क्या डाला है, परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है, ऐसा एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि इसके फुट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो, मतलब मेरे को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने। क्लियर हो रही है क्या बात। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैं इसे दे देता हूं लाइन L1, ठीक है, और इसे नाम दे देता हूं लाइन L2। क्लियर हो रहा है क्या बात। ठीक, लाइन L2 और लाइन L1 नाम दे दिया, और मुझे इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और इस लाइन का इक्वेशन मेरे पास ये गिवन है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। सपोज कीजिए इसके कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूं a, b। क्या ले लिया कोऑर्डिनेट मैंने, a, b। ठीक है, तो चलिए अब अपन को क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले मेरे पास लाइन L1 है, तो मैं इसका क्या निकाल सकता हूँ, स्लोप निकाल सकता हूँ इस इक्वेशन की मदद से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, स्लोप ऑफ द लाइन L1 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए इक्वेशन मेरे पास क्या गिवन है, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू निकालते हैं, 4y को उधर शिफ्ट कर देते, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 16 इक्वल टू 4y। इसे मैं और ऐसा लिख देता हूं 4y इक्वल टू 3x माइनस 16। ठीक है, अब y को बस निकालना वैल्यू, तो मैं y यहीं रहने देता हूं, बाकी को इधर शिफ्ट कर देता हूं। तो y इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 3x माइनस 16 अपॉन 4, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3x बाई 4 माइनस 16 बाई 4। समझ रहे हैं क्या बात। तो ये y इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया 3x बाई 4 माइनस 4। क्लियर, अब कंपेयर मैं किससे करूंगा, इसे मैं पहले तो एडजस्ट करके लिख दूं 3x प्लस 4 प्लस माइनस 4। अब मैं कंपेयर करूंगा y इक्वल टू mx प्लस c से, तो मेरा m का वैल्यू मेरे को क्या दिख रहा है, m का वैल्यू दिख रहा है 3/4, पॉजिटिव 3/4। यही मेरा क्या हो गया, स्लोप हो गया, है ना। ये मेरा क्या हो गया, स्लोप ऑफ द लाइन L1। क्लियर, स्लोप ऑफ द लाइन L1। क्लियर हो रहा है ये चीज। ठीक है,
और मेरे पास सी भी आ गया। सी क्या है मेरा, वाई इंटरसेप्ट है, कितना आ गया मेरे पास -4 है ना, ये मेरा क्या आ गया, वाई इंटरसेप्ट भी आ गया। क्लियर हो रही है ये चीज, ठीक। अब देखिए मेरे को क्या मिल गया, मेरे को इस लाइन L1 का इक्वेशन स्लोप मिल चुका है कितना, 3/4। तो मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं, दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं लाइन L1 परपेंडिकुलर है किस पर, लाइन L2 पर, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों को m1 इंटू M2 क्या कर सकता हूं, -1 लिख सकता हूं ठीक है, मैं लिख सकता हूं m1 इंटू M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, जहां M2 क्या है, देखिए इसे मैं नाम दे देता हूं, चलिए M1 नाम दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं, M1, स्लोप ऑफ लाइन L1, ठीक है, इसे नाम दे दिया मैंने M1, है ना। तो यहां पर बल्कि अपन लिख भी देते हैं कहीं पर, कहां लिख देते हैं, यहां पे लिख देता हूं स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या हो जाएगा, स्लोप इसका हो जाएगा M1, और स्लोप ऑफ लाइन L2 के लिए मैं क्या लिख देता हूं, स्लोप कितना हो जाएगा इसका, M2। क्लियर हो रही है बात। तो मैं यहां पर क्या लिख दिया, M1 इंटू M2 इक्वल टू कितना हो गया, -1। अब M1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 3/4 इंटू M2 इक्वल टू -1। तो M2 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, -4/3, ठीक है। ये आ गया मेरे पास स्लोप ऑफ लाइन L2, क्या आ गया, स्लोप ऑफ लाइन L2। क्लियर है। अब देखिए स्लोप ऑफ लाइन L2 भी मेरे पास आ गया, स्लोप ऑफ लाइन L1 भी आ गया। अब देखिए स्लोप मुझे पता चल चुका है ना, और ये एक लाइन से पास हो, एक पॉइंट से पास हो रही है। तो पॉइंट इस लाइन का मैं क्या निकाल सकता हूँ, स्लोप निकाल सकता हूँ। समझ रहे हैं क्या मेरी बात, इस लाइन का स्लोप मुझे ये दो कोऑर्डिनेट से भी पता चल सकता है। तो चलिए उससे भी स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो मैं इसे रफ करूंगा, आप लोग इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा उससे पहले एक चीज और देख लीजिए, एक चीज और समझ लीजिए, नॉर्मल सी बात है जो मैं समझने की कोशिश करता हूं। देखो 3x - 4y - 16 ये क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन L1 है, और इसी लाइन L1 पर ये पॉइंट AB भी क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स है A और B वो इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो चलिए मैं इस पॉइंट का एक नाम दे देता हूं। सपोज कीजिए पॉइंट का नाम अपन दे देते हैं M। क्या नाम दिया, M पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, M। तो मैं लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, पॉइंट M जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, A, B, लाई, है ना, क्या लिखूंगा, लाई ऑन द लाइन L1, लाई ऑन द लाइन L1, hence coordinates of the point M satisfy the equation of the line L1, satisfy the equation of the line L1। समझ रहे हैं क्या बात मेरी, क्या बोल रहा है, पॉइंट M A B lie on the line L1, hence coordinates of the point M satisfy the equation of the line L1। समझ में आ रही क्या बात, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट A B जो है वो इस लाइन के इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट इसी लाइन पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, लाई L1 पर सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहाँ x और y की जगह क्या पुट करूंगा, a और b पुट करूंगा। समझ रहे क्या मेरी बात। तो चलिए मैं इसे नीचे का रफ कर रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3x - 4y - 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3a - 4b - 16 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 3a - 4b, है ना, इक्वल टू 16। ये हो गया अपना इक्वेशन 1। समझ गया क्या ये बात, ठीक है। अब देखिए मेरे पास एक इक्वेशन तो आ गया, मुझे एक इक्वेशन यहां से मिलेगा इस लाइन L2 से, है ना। तो मैं यहाँ पे मिटा रहा हूं इन चीजों को, आप इसे भी नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए आप क्या लिखेंगे, समझिए मेरी बात को। आप लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन L2 क्या है, इज M2 का वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब देखिए M2 की वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल चुके थे। M2 की वैल्यू आपके पास कितनी थी, -4/3, ठीक है। और y2 - y1 मैं क्या ले लेता हूं, चलिए इसको x2 y2, इसे x1 y1 मान लेते हैं। ये x1 y1, ये मेरा x2 y2, मैं लिख देता हूं, ये मेरा x1 y1, ये मेरा क्या हो गया x2 और y2। तो पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, y2 - y1 मतलब b - 3 अपॉन क्या हो जाएगा, a -(-1). क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, -4/3 इक्वल टू हो जाएगा b - 3 अपॉन a + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, -4 × a + 1
इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास -4 है -4, ये हो जाएगा 3b माइनस 9। ठीक है, और सेटिस्फाई करेंगे इसे, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, मैं इसे क्या करूंगा, मैं -4a को इधर कर देता हूँ, -9 को उधर ले जाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा -4 प्लस 9 इक्वल टू 3b प्लस 4a। क्लियर हो रही है बात? तो ये कितना हो गया 5, ये हो गया मेरे पास 3b प्लस 4a। इसे मैं ऐसा लिख देता हूँ 4a प्लस 3b इक्वल टू 5। दिस इज योर इक्वेशन 2। अब देखो मेरे पास इक्वेशन 1 भी है, मेरे पास इक्वेशन 2 भी है, दोनों से मैं a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्लियर हो रही है क्या बात? तो मैं इसे भी रफ कर रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करूंगा इक्वेशन को, है ना, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं देखिए पहले तो कोफिशिएंट्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर a है, a के साथ 3 है और यहाँ पर a के साथ 4 है। तो इक्वेशन 1 में अपन लिख देते हैं क्या, पहले तो अपन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहले दोनों को लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा 3a माइनस 4b इक्वल टू 16, और लिख लीजिए 4a प्लस 3b इक्वल टू 5, इसे दे दीजिए इक्वेशन 1, ये है आपका इक्वेशन 2। अब आप लिखिए मल्टीप्लाई 4 इन इक्वेशन 1 एंड 3 इन इक्वेशन 2। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, 4 इन इक्वेशन 1 एंड 3 इन इक्वेशन 2। तब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अब मैं इसे मिटा रहा हूं, है ना, अब मैं इसे मिटा के लिख रहा हूं। क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिए, मेरे पास क्या आ जाएगा अगर मैं इक्वेशन 1 में क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4, तो ये पूरा 4 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 हो गया 12a माइनस 4 इंटू 4 कितना हो गया 16b इक्वल टू 4 इंटू 16 कितना हो गया 64। ठीक है, और 3 इन इक्वेशन 2, तो 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 12a, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9b इक्वल टू 3 इंटू 5 कितना हो गया आपका 15, है ना। ये हो गया अब आपका इक्वेशन 3 और ये अब आपका हो गया इक्वेशन 4। अब दोनों इक्वेशन को अपन क्या कर देते हैं माइनस, है ना, तो मैं लिख देता हूं सब्ट्रैक्टिंग है ना इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4। ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, चलिए लिख देते हैं अप्लाई इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 12a माइनस 16b इक्वल टू 64, ये क्या हो गया 12a माइनस 9b इक्वल टू 15। दोनों को क्या कर रहे हैं माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। 12a क्या हो गया कैंसिल, माइनस 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका माइनस 7b, 64 माइनस 15 आपका कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 14 में 5 गया 9, 514। क्लियर है? ठीक है, सॉरी गलत आ रहा है, 14 में 5 गया आपका 9 और ये हो गया 5 माइनस 1 4। ठीक है, ये आ गया आपका 49। तो b की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 49 अपॉन माइनस 7, तो b का वैल्यू आ गया आपका माइनस ऑफ 7। b माइनस 7 आया, किसी भी एक इक्वेशन में अपन पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अब मैं लिख देता हूं पुटिंग द वैल्यू of equation putting the value of equation b putting the value of b in equation 1। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, b1 की वैल्यू क्या है 3a माइनस 4b इक्वल टू 16, ये क्या हो जाएगा 3a माइनस 4 इंटू माइनस 7 इंटू 16, ये हो जाएगा 3a प्लस 28 इक्वल टू 16, तो 3a इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 28। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा आपका 3a इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा 8 में 6 गया 2, 2 में गया 1, तो ये हो गया माइनस, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका a इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 3, है ना, मतलब a का वैल्यू आपका आ जाएगा माइनस ऑफ 4। क्लियर हो रही है क्या बात? a का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -4। क्लियर है? तो आपका फुट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, अपन लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, a कॉमा b होता है, a कॉमा b मतलब कितना हो जाएगा -4 कॉमा -7। समझिए क्या? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कीजिए।
आइए बच्चों देखते हैं ना क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c मीट इट एट द पॉइंट -1 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक ग्राफ की मदद से समझाता हूँ। रैंडम कोई ग्राफ बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें। ये मेरा हो गया सपोज कीजिए x एक्सिस और ये हो गया मेरा y एक्सिस, xy प्लेन मैंने बनाया और ये मैंने एक लाइन बना दी y इक्वल टू mx प्लस c की। ठीक है, और इस ओरिजिन O से जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, यहाँ से मैंने इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया। ठीक, जो किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, मीट कर रहा है -1 और 2 पर। क्लियर हो रही है क्या ये बात? ठीक है अब आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। तो सीधी सीधी बात है, देखिए ये एक लाइन मेरे को मिल रही है, मान लीजिए मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूं, क्या नाम दे देता हूं, a। ठीक है, ओ ए एक लाइन हो गई जो परपेंडिकुलर किस पर, सपोज की जैसे नाम दे देते हैं लाइन l पर। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं स्लोप ऑफ द लाइन ओ ए। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर ओ ए इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू, नाम दे देते हैं, चलिए क्या लिख देंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, मैं इसे नाम दे देता हूं x2 y2, इसे नाम दे देता हूं x1 और y1। तो मेरा स्लोप का ये क्या आ जाएगा, m1 का स्लोप आ जाएगा मेरे पास कैसा, y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 0 अपॉन -1 माइनस 0। क्लियर है, तो स्लोप कितना आ गया, m1 का आ गया -2। क्लियर है, अब मैं जानता हूं OA है ना, OA क्या है, परपेंडिकुलर है, मैं लिख देता हूं लाइन OA परपेंडिकुलर ऑन लाइन L। क्लियर है, तो मैं लिख सकता हूं m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब m1 की वैल्यू कितनी आ गई है, -2, m2 लाइन मुझे पता करनी है, m2 क्या है, m2 है स्लोप ऑफ लाइन L है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं m2 इज इक्वल टू क्या लिख देता हूं, m2 इज इक्वल टू लिख देता हूं स्लोप ऑफ लाइन L। क्या लिख दिया, स्लोप ऑफ लाइन L। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा -1 बाई -2, मतलब m2 की वैल्यू आ गई मेरी 1/2। बात समझ में आ रही है क्या, m2 अब स्लोप ऑफ लाइन L भी आ गया, मतलब m की वैल्यू पता चल चुकी है। अब मुझे क्या निकालना है, c का वैल्यू निकालना है। समझ में आ रही बात, तो c का वैल्यू कैसे निकलेगा, बहुत इजी है c का वैल्यू निकालना। देखिए ये पॉइंट -1 2 जो है यो इस लाइन L पर एग्जिस्ट कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पॉइंट -1 2 जो है वो इस लाइन L पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। मतलब ये पॉइंट -1 2 या पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स है -1 2 वो इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। समझ में आ रही बात, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स को जो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं वहां पर पुट करूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, मेरे पास इक्वेशन क्या आया था, y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक, y की जगह मैं कितना पुट कर दूंगा, y की जगह मैं पुट कर दूंगा 2 इक्वल टू m की जगह कितना पुट करूंगा 1/2, x की जगह कितना पुट करूंगा -1 प्लस c। समझ गया क्या मेरी बात? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अच्छा मैं एक और बार ऐसे बता देता हूं, मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन L पर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं ना, तो उस लाइन के L के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू -1/2 प्लस c, तो c की वैल्यू मेरी हो जाएगी 2 प्लस 1/2 मतलब 5/2 इक्वल टू c। तो मेरे पास m का भी वैल्यू आ गया और मेरे पास c का भी वैल्यू आ गया। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, ये मेरा m और c दोनों का वैल्यू फाइंड आउट हो गया जो मुझे निकालना था क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट कीजिए इसे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पर अपना खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। और इन वीडियोस को अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और यांत्रिक एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।